ॐ नमो श्रीसिद्धानं ॐ नमो आयर्यानं ॐ नमो वैझायानं नमो लोय सब साहुनं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सवे पावकनासनो मंगलानं च सवे सिंह मंगलानं च सर्वे सिंह परममहावै मंगलम्। और जब वो छोटे थे, बच्चे के रूप में थे, तो उसमें उनको माखन चोर भी बोलते थे। तो आज उनका बर्थडे और अपने घर पे जब बर्थडे मनाते हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, बहाने बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए? बनाने चाहिए। माता बहने आगे कल जो माता बहनों को कहते बहाने नहीं बनाने चाहिए। बहाने बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए? बहाने अगर बनाने चाहिए तो आप खड़ा करेंगे जो ये कहते कि बहाने बनाने चाहिए। नहीं बनाने चाहिए तो हाथ खड़ा करेंगे। मतलब बहाने नहीं बनाने चाहिए। मैं कहना चाहूंगा बिना बहाने के तो आज के समय में इस जमाने में कोई काम नहीं होता। कोई काम होता है? अगर ये जन्मदिन मनाने में बहाना नहीं होता यहाँ पे, आप लोग इकट्ठे हो जाते? बताओ, नहीं आते ना? तो इसलिए बहाने अपनी जिंदगी में जरूर बनाओ। सभी का ध्यान देंगे। अपनी जिंदगी में बहाने जितने बना सकते हो ज्यादा से ज्यादा बहाने बनाओ, लेकिन उन बहानों में धर्म हो, उन बहानों में गुरु के दर्शन हो, उन बहानों में परमात्मा का जन्मदिन या परमात्मा के गुणगान या परमात्मा की भक्ति हो। आपके बहाना बनाने से अगर पुण्य होता है, आपके बहाना बनाने से किसी की रिस्पेक्ट होती है, और आपका बहाना बनाने से अगर धर्म होता है, तो बहाने बनाने में बताइए गलत क्या? अब बनाओगे? अब सारे तरह की बहाने बनाएंगे, लेकिन मुझे तो बनाना है। मुझे तो बहाना अवश्य ही बनाना है। आज बहाना नहीं बनाऊं तो फिर बनाऊं, है ना? चलिए आप भी मेरे साथ बहाना जरूर बनाएं। बनाओगे? मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तेरे सत्संग ही। इतनी माताएं बहनें हो ना, बोलने वाले और भाई लोग हों, तो सारे लोंगोवाड़ में आवाज़ सुनाई दे कि वहाँ पर जैन मंदिर में यानी कि भगवान का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आवाज़ ही नहीं आ रही। तो सभी मिलकर के बोले, सभी जितनी भी माताएं बहनें बच्चे बैठे हैं सभी बोलें, और इससे अच्छा बहाना बनाने का मौका मिलेगा भी नहीं, है ना? शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तेरे सत्संग ही बहाना है, राधे जी के मिलने का, राधे जी के सत्संग ही बहाना है, राधे जी के मिलने का सत्संग ही बहाना है। गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया
वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही गंगा में ढूंढा तुझे, यमुना में पाया है। गंगा में ढूंढा तुझे, यमुना में पाया है। राधे जी के हृदय में, राधे जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। राधे जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही, तुम ही माता पिता, तुम ही बंधु सखा, तुम ही माता पिता, तुम ही बंधु सखा। ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम तेरे सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे सत्संग ही, गोवर्धन में ढूंढा तुझे, खाटू में पाया है। गोवर्धन में ढूंढा तुझे, खाटू में पाया है। श्याम तेरे मिलने का ये आखिर बहाना है। श्याम तेरे ये आखिर बहाना है। राधे जी के मिलने का, राधे जी के मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही करते हैं जो किसी से दुश्मनी नहीं करते हैं। मेरे कन्हैया से दुश्मनी करने वालों की काउंटिंग नहीं कर सकते क्या? अब सब इधर ध्यान देंगे, मैं 5-7 ज़्यादा मिनट नहीं लूँगा, इधर ध्यान दें। उसके बाद जो यानी कि जो मटकी बंदी की बच्चों का प्रोग्राम रहेगा वो मैं एंड में करवाऊँगा, है ना। तो लास्ट में मेरी कन्हैया का जो बर्थडे है वो एंड में रहेगा, इसलिए आज पहला यानी कि मैं बोल देता हूँ, किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं। इतिहास के अंदर पहले ऐसे गॉड हुए हैं, पहले ऐसे परमात्मा हुए हैं जिनके जन्म लेने से पहले वारंट जारी हो गया। ऐसे परमात्मा जन्म लेने से पहले ही मौत का वारंट निकल गया कि एक बच्चा जन्म लेगा, देवकी के गर्भ से जन्म लेगा और उसको मारा जाएगा। एक ही गॉड हुए हैं जिसके बारे में जन्म लेने से पहले मौत का वारंट निकलना। और याद रखें, संसार के अंदर सबसे ज्यादा बुराई
उस इंसान की होती है जो अपने बलबूते पर धाराओं को, नदियों को मोड़ने की हिम्मत रखता है। जिसके पास में कुछ कर गुजरने की हिम्मत नहीं, उसके पास में कोई सोच नहीं, कोई नजरिया नहीं और कोई लक्ष्य नहीं। याद रखें, आप जहां जाना चाहते हैं, आप लाइफ में जो करना चाहते हैं, वो एक कोरे कागज पे लिखें और कोरे कागज पर लिखने के बाद में हर रोज उसको देखें कि आप करना क्या चाहते हो। मेरी बातें बहुत छोटी होंगी और बहुत गहरी होंगी। जिस भी आप रूम में सोते हैं, चाहे ये स्टूडेंट्स, चिल्ड्रंस एंड जेंट्स, लेडीज जो भी बैठे हुए हैं भाई बहन, तो आप अपने अपने रूम में जब आप सो के उठते हैं तो उसमें सामने वाली दीवार पे वो आपका चार्ट लिखा हुआ हो, कोरे कागज के ऊपर वो लिखें जो आप जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं। आप करोड़पति बनना चाहते हैं, अरबपति बनना चाहते हैं, या आप जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं अपनी सामने, आंखों के सामने, अपने रूम में दीवार पे वो लिखें। उससे कहें, आपको बार बार एहसास होगा कि आप ये बनना चाहते हो, लेकिन आप बन क्या रहे हो। तो उसमें लिखें, ये देखें, कर्म योगी भगवान श्री कृष्ण, उनके बारे में कोई भी अच्छा करता है, बुरा करता है, कोई भी मारने के बारे में भी सोचता है, लेकिन वो अपने लक्ष्य से कभी भी डिगते नहीं हैं। कोई दुश्मनी करता है, कोई मारने के लिए दौड़ता है, प्यारी सी स्माइल से उसका जवाब दे देते हैं। अगर आप किसी को जवाब देना चाहते हैं तो उसमें, और वो इंसान, इधर ध्यान दीजिए, वो ताकतवर इंसान है और आप कहें उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो एक ही नजरिया है उसको मुकाबला करने का। जब भी कोई पैसे वाला आपके बराबर से निकले, जब भी कोई ताकतवर इंसान आपके बराबर से निकले, ये आपको गाली देने वाला है, ये आपको छोड़ दे, तो उसमें कहें, निकलते समय कोई भी आपके साथ कुछ भी गलत करता है, जैसे वो मेरे बचपन में मेरे प्यारे से वो कन्हैया बड़ी प्यारी स्माइल करते थे, है ना, इतनी प्यारी सी स्माइल उस व्यक्ति को देख के कर दिया करो जो आपको देख करके जलता है, जो आपको देख के जलता है, जिसके पेट में क्या है, रोटियां हजम नहीं होती, जिसके दिमाग के अंदर ज्ञान हजम नहीं होता और जिसका पेट का हाजमा खराब रहता है, जिसको 24 घंटे, एक एक घंटे में हाजमोला, हींग की, चूर्ण की गोलियां खानी पड़ती हैं, समझे नहीं, जिसको थोड़ी थोड़ी देर में चूर्ण की गोलियां खानी पड़ती हैं, उस व्यक्ति के सामने अपनी प्यारी सी स्माइल कर दिया करो, बस उसका सारा खून फूंक जाएगा। बात समझ आ रही है? उसका सारा खून फूंक जाएगा। अगर आप उसको जवाब नहीं दे सकते हैं, बस प्यारी सी स्माइल कर दिया करो, ना तो कुछ कहना और ना कुछ सुनना, स्माइल करी नहीं और वहां से पार्सल हो गए, समझे नहीं, बस फिर कहना क्या। तो कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण कोई भी इनके साथ में गलत करता था, बुरा करता था, उन्होंने कभी अपनी स्माइल को नहीं छोड़ा। चाहे पूतना ने अपना दूध पिला करके उनको मारने की कोशिश की हो, चाहे कंस ने मारने की कोशिश की हो, अपने फेस के ऊपर से, अपने चेहरे के ऊपर से कभी भी स्माइल, उन्होंने स्माइल दूर नहीं की। और ये बहुत बड़ी बात होती है। आगे कहा, जिस व्यक्ति का कोई नहीं उसके आप बन जाओ। समझ रहे मेरी बात को? बहुत गहरी बात है। जिसका संसार में कोई नहीं उसके आप बन जाओ और अपनी फ्रेंडशिप में एक फ्रेंड, एक दोस्त ऐसा जरूर रखें जो कि बहुत ज्यादा गरीब परिवार से हो। समझ रहे हो? अपनी फ्रेंड लिस्ट में एक दोस्त, एक फ्रेंड ऐसा जरूर रखो जो गरीब परिवार से हो। रात में 12 बजे जब आपको जरूरत पड़ेगी ना, पैसे वाले लोगों के पास में कितना ही हेलो करना, कोई नहीं सुनेगा, लेकिन जो गरीब परिवार से जो दोस्त है वो आपके पास में खड़ा मिलेगा। समझे नहीं?
और याद रखें, जिससे सबसे ज्यादा दोस्ती हो, सबसे ज्यादा प्यार हो, उसको हमेशा सीक्रेट रहना सीखो। समझे मेरी बात को? जिससे सबसे ज्यादा दोस्ती हो, सबसे ज्यादा प्यार हो, उसको कभी शेयर ना करो। ये दुनिया की आंखें इतनी बुरी तरह से आपको खा जाएंगी, आपके दोस्त को खत्म कर देंगी। जिस प्रकार से दीमक होती है ना, वो लकड़ी को खा जाती है, तो दुनिया की नजरें या तो आपको खा जाएंगी या आपके दोस्त को खा जाएंगी। इसलिए अपना दोस्त जो खास है उसको सीक्रेट रखना सीख लो। क्या समझे? उसको सीक्रेट रखना सीख लो। और जिससे यानी कि प्यार नहीं है, आप जिससे प्यार नहीं करते हैं, उसका नाम सभी के बीच में लें कि इसके साथ मेरी दोस्ती है। और जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसका नाम किसी के सामने भी, समझ रहे मेरी बात को, उसका नाम किसी के सामने भी ना लें। क्योंकि जिससे प्यार करते हैं उसका नाम मत लिया करो, और जिससे प्यार नहीं करते हो उसका नाम सबके सामने लिया करो। थोड़े से दुश्मन कम हो जाएंगे। समझ आ रही बात? थोड़े से दुश्मन कम हो जाएंगे। और आज के यानी कि तराजू में रखेंगे कि एक तराजू में दुश्मन है और एक में दोस्त हैं। दुश्मन ज्यादा मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे? बताओगे? आपका नहीं कहा दुश्मन ज्यादा मिलेंगे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा दोस्त ज्यादा मिलेंगे। दुश्मन कभी यह नहीं कहेगा कि मैं आपका दुश्मन हूं, दुश्मन भी कहेगा कि मैं आपका दोस्त हूं। आप नहीं समझ पाओगे तो दोस्त का पलड़ा भारी रहेगा और दुश्मन का हल्का रहेगा। लेकिन काम वाले दोस्त कम होते हैं और जो साथ नहीं देते हैं वो दुश्मन ज्यादा होते हैं। वैसे तो दुश्मन ज्यादा होते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं आपका दुश्मन या मैं आपका दोस्त नहीं हूं। तो ये विचार करने की जरूरत है कि हमेशा अपने दोस्त को सीक्रेट रखें, और जिससे आप प्यार नहीं करते उसको पब्लिक के सामने कहें इसके साथ मेरी दोस्ती है। अगर आप नहीं कहें तो एक बात का ध्यान रखें, उससे दुश्मनी है तो किसी को ये ना कहें कि फलाने व्यक्ति से मेरी दुश्मनी है ना। और ये भी ना कहें कि उस व्यक्ति के बिना मैं रह नहीं सकता, है ना, ये भी ना कहें। फिर बात आती है दुख में साथी और दुख में हमदर्द। हमदर्द का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझता है, जो दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझता है, उसे हम दर्द कहते हैं। और कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण हमें फरमाते हैं कि आप दूसरे के दुख को अपना दुख समझना सीखो। जिस दिन आपने दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझ लिया तो फिर आपका जन्मदिन मनाना उस परमात्मा का सार्थक हो जाएगा। क्योंकि मेरे कन्हैया ने, कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण ने अगर सबसे ज्यादा दोस्ती की है तो किससे की है? सुदामा से, जो कि बहुत गरीब था, है ना, बहुत गरीब था और अपने दोस्त को सबसे आगे रखा। लेकिन आज दोस्ती सिर्फ पैसे की है। समझने वाले के पास पैसा है, कुछ है, तो क्या करेंगे? उससे फ्रेंडशिप रखेंगे, और नहीं तो कुछ नहीं। और ये सभी के अंदर है, चाहे भाई लोग हैं, चाहे माता बहनें हैं। मतलब दोस्ती उसी से रखना पसंद करते हैं जिसके पास में कुछ है, और किसी के पास में कुछ नहीं, कोई दोस्ती नहीं करता। समझे नहीं? तो कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी हमें सिखाती है, अगर आप किसी गरीब को दोस्त बना नहीं सकते तो फिर अमीरी के अंदर मित्रता नहीं हुआ करती। क्या समझे? अमीरी के अंदर दोस्ती नहीं होती, अमीरी के अंदर ज्ञान नहीं होता। क्योंकि अगर ज्ञान सीखना चाहते हैं तो किसी गरीब के साथ अपनी दोस्ती जोड़ करके देखिए, आपको एहसास होगा कि कभी आप भी गरीब थे। क्या समझे? कभी आप भी गरीब थे, तो किसी गरीब के साथ दोस्ती करने का मतलब है कि आपने गरीबी से प्यार किया है। क्या समझे? गरीबी से प्यार किया है। तो यहां पर यह कहा कि दुख में साथी और हमदर्द बनने की कोशिश करें। और लास्ट में एक बात मैं और कहना चाहूंगा, अगला मेरा पॉइंट है, चाहे सुख आए दुख आए, हमेशा संभाव में रहना सीखें। कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी हमें बताती है, वो सुख में भी हंसते थे और दुख में भी हंसते थे। उन्हें देख करके कभी ये नहीं कह सकता था कि ये दुख
दुखी हैं या सुखी हैं, तो कुछ भी आपकी ज़िंदगी के अंदर परेशानी आती है तो उसमें आप दुख में भी खुश रहें और सुख में भी खुश रहें। याद रखें, अगर आप दुख में खुश रहेंगे तो आपके कर्म कट जाएंगे, और आप सुख में खुश रहेंगे तो उसमें किसी को अपने साथ जोड़ेंगे। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। अब बच्चों का प्रोग्राम आपके समक्ष है, लेकिन उससे पहले दो चार लाइनें मिलकर के बोलें। मधुवन की लताओं में मेरे श्याम तुम्हें देखूं। सभी मिलकर के बोलें, मधुवन की लताओं में मेरे श्याम तुम्हें देखूं। घन घोर घटाओं में मेरे श्याम तुम्हें देखूं। मधुवन की लताओं में मेरे श्याम। सावन का महीना हो, मौसम भी रंगीला हो। सावन का महीना हो, मौसम भी रंगीला हो। वहाँ झूला झूलाते हुए मेरे श्याम तुम्हें देखूं। मधुवन की लताओं में मेरे श्याम। माखन की मुटकिया हो, छीके पे लटकती हो। माखन की मुटकिया हो, छीके पे लटकती हो। वहाँ माखन चुराते हुए मेरे श्याम तुम्हें देखूं। मधुवन की लताओं में मेरे श्याम तुम्हें। घन घोर घटाओं में मेरे श्याम तुम्हें देखूं। मधुवन की लताओं में मेरे श्याम तुम्हें। चत्तारि विंता मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम केवली प्रणतम सिद्धा लोगतम सौ लोगतम केवली प्रणंतो दम लोगतम। चत्तारि शरणम पवे जामि अरिंते शरणम पवे जामि सिद्धे शरणम पवे जामि सौ शरणम पवे जामि केवली प्रणंतो धम्मो शरणम पवे जामि। अरियंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, दया धर्म का शरणी को रानी करे आसन।